प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर का दास सुखपाल राणा परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक खुदावंद ने मुझे आपके लिए अच्छा मैसेज दिया है और मैं चाहता था कि परमेश्वर के लोग उसे लें। जैसे जर्मिया ने कहा, परमेश्वर जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचा तो मैंने उसे खा लिया और वो वचन मेरे आनंद और खुशी का क्या बना, कारण। ऐसे मैं भी वचन खाता हूँ और ये परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है आपके लिए दिया है, और निश्चय जितने लोग इसे खाएंगे उनमें खुशी, आनंद, जीवन बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। सो है जैसे मैं इन दिनों में प्रार्थना में था और खुदावंद ने, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे सर्वशक्तिमान की जो ग्रेस है इस दुनिया में, जो परमेश्वर के लोगों पर है, वो कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारे जीवन में जो अलग अलग रुकावटें आती है, रुकावटें वो हटती जाएंगी और कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। जैसे इसको समझना बड़ा ज़रूरी है जैसे अभी शैतान क्या कर रहा है, दुष्ट जो मसीह लोग हैं, मसीह लोग जो क्रिश्चियनिटी है पूरी दुनिया में, जब हम बाइबल में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मेरा ये, फिलिपियों 2:1 में लिखा कि मेरा ये आनंद पूरा करो, तुम सब एक मन रहो। अब परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग एक मन रहें और दुष्ट चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक दूसरे पर कुड़कुड़ाएं, एक दूसरे पर उन्हें दोषी माने किसी ना किसी बात से। और जब ऐसा हम करते हैं जैसे क्या होता है जैसे मसीह लोग अभी पूरी दुनिया में, ये सोशल मीडिया युग है, अब पूरी दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं भी प्रचार करूं, मैं भी दुनिया में आगे आऊं। हर एक प्रचारक चाहता है। तो और भी छोटे छोटे अलग अलग हर जगह में कोई ना कोई फेसबुक से कुछ ना कुछ डालता है। तो इनके बीच में होता क्या है, यहाँ पर सुनने वाले, जो परमेश्वर के लोग सुनने वाले हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई भी ट्रबल्स है, कोई भी हालात है, कोई भी मुश्किल है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम जाए। तो ये वीडियो आ गई, वो वीडियो आ गई, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, और उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि जैसे बहुत कुछ सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग आएगा ना तो वो जो अलग अलग हम सुनते हैं उससे क्या होता है, जैसे कोई ना कोई बात दिमाग में ये बैठ गई, वो दिमाग से निकल गई, वो दिमाग में बात आ गई, अच्छा इस बात में डिफरेंस है, ये बात ऐसा है, ये बात ऐसा है। तो आज कलीसिया में कई ये चीज़ें चल रही है। तो मैं चाहता था कि वो लोग जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, देखो प्यार सबसे करो। प्यार तो परमेश्वर ने दुश्मनों से भी करने के लिए कहा है, लेकिन हमें प्रेम को प्रकट करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। लेकिन हमें चौकस भी रहना है, अलर्ट भी रहना है, क्योंकि आपको फोकस बनाना है परमेश्वर को, उसकी इच्छा को, परमेश्वर को देखकर चलना है जैसे मैं खुदा का दास हूँ, इन दिनों में मेरे प्रति कुछ ऐसी चीज़ें दुष्ट खड़ी कर रहा है, और दुष्ट चाहता है कि जो इस मिनिस्ट्री से जुड़ रहे हैं, जिन्हें मैंने पॉजिटिव प्रार्थना करनी सिखाई, खुदावंद ने वो भेद, वो बातें जिनसे बहुत सारे लोगों का जीवन बना, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम से गई, जो यीशु मसीह में बैकस्लाइड होने वाले थे उन्हें हमने फिर से जीता, फिर से यीशु मसीह में वो खड़े हो गए। लेकिन दुष्ट क्या करता है ना, जैसे कुछ ऐसी चीज़ों का प्रचार करवाता है अपने लोगों से ताकि लोगों का मन खराब हो। लेकिन कल जो मैंने प्रचार किया उसको मैंने बड़ा मन के ऊपर प्रचार किया। बीच में इंटरनेट हमारा लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो टॉपिक आप पूरा नहीं सुन पाए।
लेकिन जितना भी है उसे ध्यान में रखना अब कल की शिक्षा से। लेकिन अभी ये बात को आपने पकड़ना है, क्योंकि हमारी लाइफ कीमती है और हमें इस दुनिया में अच्छी लाइफ मिलेगी परमेश्वर के सिद्ध कानून से, सिद्ध नियम से। कोई पास्टर, कोई अगुआ विद मी अगर अगर ये कहना शुरू हो जाए हम दुनिया में कि वो अगुआ बड़ा सामर्थी है, वो अगुआ ऐसा है, वो अगुए की प्रार्थना से ऐसे हो जाता है, तो मैं बिब्लिकल परमेश्वर के कानून को सामने रखकर, बाइबल पर हाथ रखकर ये आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। इस दुनिया में परमेश्वर के कानून से बाहर कोई सेवक किसी को जीवन नहीं दे सकता है। जीवन उन मनुष्यों को मिलेगा, उनके लिए भला होगा, उनके लिए सब अच्छा होगा, उनकी अच्छी और सुपर ब्लेसिंग्स प्रकट होगी जो लोग सिद्धता में परमेश्वर की इच्छा में फोकस बनाना शुरू करेंगे। तो हमने अपनी प्रीचिंग से, अपने ज्ञान से, जो खुदावंद आत्मा के द्वारा मुझे इस्तेमाल करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये टीचिंग, ये शिक्षा दी, लोगों की ज़िंदगियां बची। लेकिन कभी भी शैतान आपके पास मेरी बातें, कोई और बातें लाकर आपको, है ना, परमेश्वर से, उसके सिद्ध वचन से दूर करके आपके अंदर उन बातों को लाने की कोशिश करेगा जिनसे कोई उन्नति नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आज हम नहीं चाहते थे कि कोई टेस्टामनी डाले। मैं चाहता था कि आज भी मैं जैसे आपको वचन दे रहा हूँ और कल भी मैं सुबह आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा वचन की, जो आप खाना जैसे यिर्मयाह खाता था और उसके जीवन में जीवन बढ़ा। लेकिन लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हमारा जीवन कीमती है और मनुष्यों की शारीरिक बातों से उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान उन बातों पर देना है जो बिल्कुल सिद्ध है। अनाम ने बहुत कुछ सिखाया अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को, लेकिन दुष्ट नहीं चाहता कि वो चीज़ें, वो बातें, वो सिद्ध बातें, वो ज्ञान आपके जीवन में रहे। हो सकता है आप कई बातों में ब्लेस हुए हो सकता है आपकी ब्लेसिंग रुकी हो। डोंट वरी, मैं दावे से कहता हूँ, हम बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों में मैंने अपनी प्रेयर्स को बढ़ाया है और भी ज़्यादा, ताकि इस मिनिस्ट्री के अंदर जितने लोग जुड़ेंगे उन पर परमेश्वर की ग्रेस बहुताई से बनी रहे। और ये एक स्पिरिचुअल अगुए को मेहनत करनी होती है, ये वचन कहता है, और वो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बने रहना, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आप उसके बुलाए हुए हो। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, जाके फल लाओ। फल लाने का मतलब क्या है? ये दो विषय, एक तो हम परमेश्वर के लिए जिए, उसके राज्य के लिए जिए, ये फल की बात हो रही है, और दूसरा हम अपने जीवन से भी फल को प्रकट करें, अना परमेश्वर की इच्छा पूरा करके हम ब्लेस जिंदगी को जिए, ये परमेश्वर चाहता है। तो ये ज़िंदगी आपके लिए 100%, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने जो कहा है वो पूरा होना है। तो अभी अभी आज का वचन यही आपको समझा रहा है, परमेश्वर को फोकस करो, परमेश्वर पर ध्यान दो, उसकी सिद्ध बात पर ध्यान दो। उसने कहा मैंने चुना है, उसने कहा मैंने तुम्हें अंधकार से बुलाया है, उसने कहा है मेरे गुणों को प्रकट करो। तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में हो। तो कभी मत भूलो कि अब मैं कौन हूँ। आपको ये जानना पड़ेगा, मैं पवित्र हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और मेरा असली एम है स्वर्ग जाना और पृथ्वी पर भी परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से पूरा करना। और मैं जानता हूँ जो लोग इसमें मन रखते हैं उनको कोई घटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी आज ना, जैसे आज का टॉपिक बहुत लंबा नहीं है मेरा, बस कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मैं आप पर फोकस ला रहा हूँ। फोकस ये है मेरा
कि आप इधर-उधर की बातों पर मन मत लगाओ, है ना। आप जानते हो ना, जब मूसा मर गया, है ना, जैसे उसका समय पूरा हुआ, उसने अपना शरीर छोड़ा, प्राण छोड़ा, उसके बाद उसका ही एक चेला यहोशू, जो दिल का सच्चा साफ था, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे कहा, देख अब तू आ, क्योंकि मेरा दास मूसा मर गया है। और परमेश्वर ने उसे कहा, मेरे दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है, मतलब जो परमेश्वर ने लिखित रूप में पुराने नियम में जो परमेश्वर ने मनुष्यों को करने के लिए कहा व्यवस्था, और यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू उस व्यवस्था से ना तो दाएं ना तो बाएं, सीधा जो कुछ उसमें लिखा उसको करने में चौकसी कर, रात दिन उसमें ध्यान दे, तब तू यहाँ कहीं भी जाएगा, तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो ये वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें इधर उधर की बातों को छोड़कर परमेश्वर जो चाहता है वो करना है, क्योंकि कोई दुनिया में आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई मनुष्य आपको लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सहायता मेरी ओर से है, हेल्प मैं दूंगा। और परमेश्वर के बिना इस दुनिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। देखो, मेरी एक बड़ी गवाही है, मैं पिछले दिनों में शायद 2019 में कुछ अच्छे से खाने पीने की वजह से ना अपने जो परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया है, तो इसको खाना खुराक भी अच्छी चाहिए। तो ये अच्छे से 2019 में मैं ना खाने की वजह से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका था। और 2020 में आप जानते हो कि कोविड शुरू हो गया, और लेकिन मैं किसको देखकर चलता था, अरे कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी, उन पर मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की थी, लेकिन उस वायरस ने जरा भी मेरी बॉडी पर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि मैंने इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना मन परमेश्वर पर रखा, परमेश्वर को देखकर चलता हूँ, है ना। आपको भी ये करना होगा। अगर आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो तो ये मिनिस्ट्री आपको तैयार कर रही है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ अटैच कर रही है, परमेश्वर के साथ चला रही है। जो लोग ये बात को ध्यान रखते हैं, मैं दावे से कहता हूँ आने वाले दिनों में आपकी बहुत बिग टेस्टामनी आने वाली है, आपके वो ब्लेसिंग्स प्रकट होने वाली है जिसकी आपको सोच भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा जीवन, उत्तम जीवन, बहुतायत का जीवन मेरे परिवार में हो, मेरी लाइफ में हो, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, बेस्ट जीवन, तो ये आपके लिए। तो आज के इस मैसेज में आप बने रहना। कल जो मैं वीडियो आपके लिए देने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, वो और भी पावरफुल होगी और प्रभावशाली होगी। इन बातों को ध्यान रखना। परमेश्वर आपके साथ है और आपको बहुत बरकत दे चुका है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आओ मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूँ छोटी सी। धन्यवाद परमेश्वर, जितने बच्चे तेरे ये वचन सुन रहे हैं और सुनेंगे, खुदावंद तेरा दास इन पर ग्रेस को मांगता है, इनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए, इनकी हर अंधकार की रुकावट को मैं दूर कर देता हूँ। जितनी इधर उधर की बातों से इनके जीवन में कन्फ्यूज़न है, वो यीशु नाम से दूर हो जाए। इसी समय पवित्र आत्मा से भर जाए, इनके मन खुल जाएं। खुदा इनका भरोसा तुझी पर रहे, ये तेरे साथ चलने वाले, तेरी इच्छा में बढ़ने वाले लोग बन जाए। और परमेश्वर ऐसा हो चुका है, इनकी ज़िंदगी में तेरी ग्रेस काम कर चुकी है। हर जकड़न, हर बीमारी, हर रोग, हर रुकावट, हर हालात यीशु नाम से दूर हो चुका है। खुदावंद इन पर तेरी बरकत ठहर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का प्यार आपके साथ बना रहे। इस मिनिस्ट्री में भी जो आपको प्यार मिला वो आपके साथ बना रहे। आमेन, आमेन। कल की वीडियो को जरूर देखना, वो और ज़बरदस्त होगी। आमेन। ओके।